नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम एक ख़ास किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट इस किताब को पढ़ना पसंद करता है। और इस किताब के पूरे टॉपिक पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए, उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, है ना। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, ताकि लंबी वीडियो भी ना हो, है ना। आप बोर भी ना हो, जल्दी से जानकारी भी मिल जाए कि कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़नी चाहिए। तो हमारे पास वो खास किताब है कि स्पेक्ट्रम हो गया, उनको पढ़ना चाहिए। सो हमारे पास वो ये किताब है जो हर टॉपर पढ़ते हैं और कहते हैं कि इनको पढ़ना चाहिए, है ना। तो इन किताबों में हमें कौन सी टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सी टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, हम इसी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या? भारत में यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश शासन, ये पढ़ना है हमको। इसमें जितना आते हैं, है ना, भारत में यूरोपियों का आगमन जितना टॉपिक आता है उसको आप अच्छे तरीके से रट ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर बनता है ना। प्री में बनता है और मेंस में भी बनता है। और ये हो गया है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, ये पढ़ लीजिए, है ना। और भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, इससे क्वेश्चन हर साल एक आता ही है, प्री में मेंस में, दोनों में। और हमको पढ़ना है कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता विद्वेष, ये हमको पढ़ना है। इसमें जो भी टॉपिक आता है वो आप छांट लीजिए और अच्छे तरीके से अध्ययन करिए। इसमें प्री में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता इससे, पर इससे मेंस में क्वेश्चन बनता है। तो मेरा यही कहना है कि आप इसे भी पढ़िए, क्योंकि मेंस इम्पोर्टेंट है। और 1857 का विद्रोह, इससे प्री में क्वेश्चन बनता है। सुधार आंदोलन पढ़ लीजिए, सुधार आंदोलन में जितने आते हैं टॉपिक वो पढ़ लीजिए। और राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 हमें पढ़ना है ना। इसमें जो भी टॉपिक आता है सब कवर कर लीजिए। थोड़ा हम इसमें बता देते हैं कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। उपराष्ट्रवाद का युग पढ़ लीजिए और क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी, ये पढ़ लीजिए। और गांधी का अभ्युदय, ये पढ़ लीजिए। बस इतना ही पढ़ना है, बाकी सब फिजूल खर्ची है, उसको पढ़ना नहीं है ना। अगर थोड़ा सा टाइम है तो एक बार आप यूं ही रिवीजन यूं ही पढ़ लीजिएगा, इसका नोट्स नहीं बनाना है। जो हमने बताया है सिर्फ उसी का नोट्स बनाना है। अब ये सब पढ़ना है। सविनय अयोग्य आंदोलन, इसको अच्छे तरीके से ही पढ़ लेना है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ये सब टॉपिक है जो कि मेंस में इससे क्वेश्चन बनने की संभावना होता है। साइमन कमीशन, ये पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। और ब्रिटिश शासन के अधीन भारत शासन एवं अन्य पहलू, इसमें जो भी टॉपिक है पूरा मेरे ख्याल से रट लेना चाहिए एकदम से। इसमें प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन बनता है। सो आपको करना क्या है, सभी का नोट्स बनानी है। आप मेरे ख्याल से नोट्स बनाए तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाएं। अगर मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाते हैं तो इसमें आपका प्री भी कवर हो जाता है और मेंस भी कवर हो जाता है। प्री का कोई कोचिंग संस्थान में कोई तैयारी नहीं करवाया जाता है, कोई करवाते भी नहीं हैं। सो आपको फोकस करना है मेंस पे। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपका प्री भी इसमें कवर हो जाता है। तो अगला है भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ये पढ़ लीजिए। तो गाइस ये किताब तो मोटी है ही, ये किताब मोटी तो है, पर इसमें कुछ टॉपिक है जो हमें नहीं पढ़नी है। इतना पढ़ना है, भारत में यूरोपीय आगमन से लेके और भारतीय रियासतें तक, ये देख लीजिए। भारतीय रियासतें दिखी आपको, ये यहाँ तक आपको पढ़ना है। बाकी
ना इधर का पढ़ना है ना इधर का पढ़ना है। मेरे ख्याल से अगर आप स्पेक्ट्रम को थोड़ी थोड़ी करके पढ़ते हैं ना, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक निकाल लेते हैं, अगर इसको पढ़ते हैं तो जल्दी पढ़ पाएंगे आप, है ना। अगर आप चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो आपको थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद आप 3 बार पढ़ने के बाद चौथी बार में आप नोट्स बनाएं। चौथी बार में जब आप नोट्स बनाएंगे तब आप वो पॉइंट को निकाल पाएंगे जो मेंस के लिए और प्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप शुरुआती दौर में इससे अगर नोट्स बनाएंगे तो मेरे ख्याल से हमें लगता है कि पूरा ही आप छाप देंगे, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट ही जब शुरुआत में पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही दिखेगा, तो आप वही लिख देंगे। सोचेंगे कि सभी इम्पोर्टेंट है तो सब लिख देंगे। तो मेरा कहना है कि 2 से 3 बार आप पढ़िए। 3 बार पढ़ने के बाद आप इसका नोट्स बनाइए, तब जाके अच्छी नोट्स बनेगी, है ना। तो गाइस, ये था भारत का आधुनिक भारत का इतिहास का किताब, जो कि हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हर टॉपर लोग पढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं, 4, 5, 6, 10 बार रिवीजन भी करते हैं। तो गाइस, ये था आज का वीडियो और करते हैं वीडियो का एंड। आशा है कि आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझ विकसित करेंगे।